नमस्कार, भाग्यफल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी कुंडली में 5 शुभ ग्रह योग में कोई एक योग रहा होगा जो आपको जीवन में सफल बनाने से जो कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग होते हैं जो सबसे शुभ और प्रबल माने जाते हैं और इन योगों को पंच महापुरुष योग कहते हैं। जिनकी भी कुंडली में इन 5 योगों में से कोई एक योग होता है उन्हें जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। और आप भी ये जान लें, ये जांच लें कि कहीं आपकी कुंडली में निम्नलिखित में से कोई एक योग तो नहीं है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी पंडित जी, पंच योगों के बारे में जानेंगे और प्रबल योग क्या होता है हर एक की कुंडली में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि आप पंडित जी से सीधी बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप 2 नंबर होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए 2 नंबर हैं। दोनों ही नंबरों में से आप किसी नंबर पर कॉल कीजिए, ट्राई कीजिए, पंडित जी से सीधी बात होगी आपकी। किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई सवाल चाहते हैं जिसका उत्तर आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा सवाल जो है पंडित जी से कर सकते हैं। कोई उपाय जानना चाहते हैं तो पंडित जी से जान सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, लेकिन गुजारिश भी है कि जब भी कॉल कीजिए और जब तक आपका सवाल पूरा नहीं हो जाता तब तक टीवी का वॉल्यूम आप बंद रखिएगा और सवाल ख़त्म होने के तुरंत बाद आप टीवी का वॉल्यूम ऑन कर सकते हैं, पंडित जी को सुन सकते हैं। फिलहाल पंडित जी, ये पंच योग है क्या, हर एक की कुंडली में होता है और प्रबल है, कौन सा प्रबल है, कब प्रबल है, ये कैसे समझ में आएगा? आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, आज का जो प्रसंग है, ये प्रसंग वो है कि पंच महायोग, और ये पंच महायोग जो हैं ये कुंडली में किसके होते हैं, और पंच ग्रह यानी 5 ग्रह, 5 ग्रहों से ये योग बनते हैं गगन जी, जिसमें गुरु मंगल बुध शुक्र और शनि होते हैं। और 5 ग्रहों से जो इनका योग बनने का तरीका है वो हम बता दें कि मूल त्रिकोण या केंद्र में बैठते हैं तो ये श्रेष्ठ होते हैं। केंद्र को भगवान विष्णु का स्थान कहते हैं। महापुरुष योग जब सार्थक होते हैं तब केंद्र में ये ग्रह होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति में ये 5 प्रकार के गुण यदि हों तो फिर व्यक्ति का कहना ही क्या, वो तो जवाब ही नहीं। ऐसे में जैसे हम सबसे प्रथम बात करें तो मंगल, यदि मंगल आपका 1 7 1 4 7 10 या कहें कि मूल त्रिकोण में स्वक्षेत्र योग के बैठ जाता है तो इसको जो है हम मंगल से बनने वाली जो महायोग है जी, उनमें से मंगल का जो बनता है इसको रोचक योग कहते हैं। बुध से बनता है तो भद्र योग कहते हैं जी, गुरु से बनता है तो हंसराज योग कहते हैं, और शुक्र से बनता है तो मालव्य योग कहते हैं जी। अब जैसे हम प्रथम बात करते हैं मंगल ग्रह की, यह योग मंगल से संबंध रखता है जी। कौन सा? रोचक महायोग जी। यदि आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं, या नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आप इनके बारे में समझें। कोई भी विद्वान आपको कहें कि आपको रोचक महायोग बन रहा है या फिर कहें कि आपको भद्र राजयोग बन रहा है तो ये है क्या, तो आप ध्यान सुने और उसका किस प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है, लक्षण क्या है, ये भी हम बताएंगे जी। तो सबसे प्रथम तो यह है कि चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित मंगल यदि आपकी कुंडली में लगन में है, या फिर कहें कि 1 4 7 10 घर में है, अथवा मकर राशि या फिर मेष राशि में है, तो फिर ये रोचक महायोग का निर्माण हो जाता है। रोचक योग व्यक्ति है क्या, लक्षण क्या है इसके? इसके लक्षण है कि जिनको रोचक योग बनता है वो बहुत व्यक्ति साहसी पराक्रमी होता है, शारीरिक बल से भरपूर होता है, अपनी सेहत को बनाए रखता है और उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत शक्तिशाली होती है जी। समय के अनुसार उचित तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, कारोबारी क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, किसी उच्च पद पर विराजमान होकर के व्यवस्था को संभालता है,
शासन और प्रशासन में ऐसे लोग निश्चित रूप से होते हैं। खासतौर पे ऐसे लोग पुलिस या सेना में भी होते हैं जी। अब वही हम बात करें भद्र योग कैसे बनता है। हमने पहले ही कहा था भद्र योग बुध ग्रह से बनता है। बुध ग्रह से संबंध रखता है बुध लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है। अर्थात बुध यदि कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 घर में बैठा है, या फिर कहें कि कन्या राशि या मिथुन राशि में बैठा है, तो फिर आपकी कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है। इसके लक्षण क्या है? भद्र योग जिनकी कुंडली में होता है बुद्धि से चतुराई, वाणी का धनी होता है, सफल वक्ता होता है। ऐसा जातक कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकार के क्षेत्र में बहुत प्रबल होता है। उस विश्लेषण करने की गजब क्षमता होती है, उसकी तार्किक शक्ति में अद्भुत दिखाई देती है। तो ये भद्र योग की बात कर रहे हैं जी। आप देखिए कि आपने दर्शकों को वो चीज आज बताने का प्रयास किया है कि भाई ये योग है क्या। योग सुनते हैं पर योग बनते कैसे और क्या है, क्या लक्षण है इनके। अब हम हंसराज योग को सुनते आ रहे हैं, हंसराज योग है, हंसराज योग है क्या ये गुरु यानी बृहस्पति से संबंध रखता है। कारक 5 डिग्री तक ऊंचा मूल त्रिकोण धनु राशि में 10 डिग्री और स्वयं का घर धनु और मीन राशि में होता है। तो सबसे पहले तो वही बात समझे कि पहले भाव में करक, धनु, मीन या 7वें भाव में मकर, मिथुन, कन्या, 10वें भाव में तुला, मीन, मिथुन, 4थे भाव में मेष, कन्या, धनु का होना ही हंस राजयोग बनाता है जी। जब जब बृहस्पति ऊंचा या मूल त्रिकोण में खुद के घर में केंद्र में कहीं स्थित हो जाता है तो विशेष परिस्थितियों में ये योग बनता है, हंस राज योग जी। बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 घर में करक या धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में हंस राज योग का निर्माण होता है। ये लोग सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास और कोई आध्यात्मिक शक्ति की भी इनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और ज्ञान के पर्वत दुनिया को झुका देते हैं। इस प्रकार से जो है ये योग का निर्माण होता है। शुक्र मालव योग भी ठीक शुक्र से होता है, वही 1, 4, 7 और 10 इस प्रकार से बनता है। वह वृष तुला राशि में स्वराशि का होता है, मीन राशि में बैठता है तो ये मालव योग का निर्माण होता है जी। ऐसे लोग काव्य, गीत, संगीत, फिल्म, कला और इसी तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, तर्क की क्षमता इनमें बहुत होती है। अब हम बात कर रहे हैं शनि से बनता है शश योग। शनि ग्रह के कारण बनने वाले शश योग यदि आपकी कुंडली में शनि लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र ग्रहों में स्थित है तो फिर ये, या फिर कहें कि तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित है तो शश योग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये 5 योग थे। पंचग्रह योग, कुंडली में किसी भी एक योग में व्यक्ति का जन्म होता है, एक योग बना रहता है जन्म पत्री में, तो व्यक्ति बहुत प्रभावी होता है और बहुत ही साहसी होता है। उसके फिर कोई भी जीवन में सफलता को रोक नहीं पाएगा। ऐसा जो है पंच महायोग के लिए कहा है। इसको पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। जी जी जी। तो हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताइए, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी सर, टीवी का वॉल्यूम पीछे से बंद कर दीजिए, पहले सवाल पूछ लीजिए अपना। आप बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार जी, बताएं सर क्या जानना? नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी जी बताएं सर। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। श्री राम, जय राम, जय राम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुभाशीष जी। गगन जी, आप भी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुरेंद्र जी, आप बताएं आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है? हाँ, अभी तक ठीक नहीं है पूरी। आचार्य जी, आज जुलाई 1954 है, सुबह 6 बजे का समय है, रतनगढ़ जन्म स्थान जी।
सर आपको मैंने पारे के शिवलिंग के बारे में पूछा था, तो उसमें वो ओम शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ये तो समझ में आ गया। 3 वो पहले बताए थे, तो वो थोड़े समझ में नहीं, दोबारा बताने का कष्ट करें। और ये भी बताएं, केवल उसको शहद से सजा सकते हैं क्या उसके ऊपर? देखिए, आपको मैं बताऊंगा, आपने मिथुन लग्न में जन्म लिया है, आपका स्वराशि का बृहस्पति बैठा हुआ है केंद्र में। जो बुध है ना, वो बुध केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति में बैठा हुआ है। और आपको बताएं कि जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आपको पारे का शिवलिंग जो है उनकी सेवा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, आप उनका शहद से अभिषेक कर सकते हैं, आप उनका पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को जो है पारे में बहुत ही शुभ माना जाता है। और इनका जो जलहरी का मुख है वो उत्तर में रखें, और फिर आप जल से अभिषेक करें। और जल से अभिषेक करने पर शुद्ध जल से अभिषेक करें। ओम शुद्ध वालय सरशुद्ध वालो मणिवारस्तासीना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामा एलिप्ता भोद्रान भोरूपा पार्जन। इस प्रकार से जो है शुद्ध जल से स्नान आदि करें। और आप वैसे तो बता दूं कि भगवान भोलेनाथ हैं, इनको जैसे मनाएंगे वैसे प्रसन्न है। ये भाव के भूखे होते हैं। भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आपका भाव रहे और फिर आप ऐसे भाव से सभी समस्त सामग्री के साथ पूजा अर्चन करें, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी सर बताएं। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, क्या चाहते हैं? जी नमस्कार। मैं शंभू दयाल योगी बात कर रहा हूँ सर, मंडाना से, जी जिला कोटा से। जी बताएं। मेरे जन्म की तारीख है 1/1/1988 जी। समय और मेरा जन्म स्थान है मंडाना। समय? जिला कोटा। जी। समय क्या? समय मालूम नहीं है मैडम जी। क्या जानना चाहते हैं मैडम? मेरे क्या है, शादी भी नहीं हो रही, परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बचपन से अनाथ की तरह हूँ। देखो शंभू दयाल जी, आपका नाम भी शंभू यानी भगवान शंकर का नाम, और आप जाति से भी योगी यानी वही नाथ के सेवा करने वाले। और फिर आपने कहा कि मैं नाथ होकर के अनाथ हो रहा हूँ। आप भोलेनाथ की सेवा करें। आप नाथ होकर अनाथ कैसे होंगे? आप तो गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। आपका कोई योग नहीं बनता है कि आप जो है बिना शादी के रहेंगे। कहीं वैराग्य योग दिखाई नहीं देता जी। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। हालांकि गुरु और राहु दोनों चांडाल योग बना रहे हैं और केंद्र में बना रहे हैं, यानी 5वें घर में बैठे हैं। अब बात ये आती है कि स्वराशि का बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति आपको अंशराज योग बनाता है, पर वहां राहु बैठा है, तो गुरु चांडाल योग, आपको हंसराज योग बन रहा का निर्माण हो रहा है जन्मपत्री में। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। चंद्रमा आपका उचका आपकी पत्नी के घर में बैठा है। आपकी अवश्य शादी होती है। और वहीं आपको बता दें कि आप बिल्कुल न डरें। आप तो गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के बांसुरी, बांस की बनी हुई बांसुरी और मोर पंख भगवान कृष्ण को अर्पण करें। और ये अर्पण करने के बाद आप कहेंगे कि हाँ गुरुदेव, आनंद आ गया और मेरी शादी भी हुई और अच्छी लड़की से हुई, जो मेरे परिवार को और सबको आज साथ लेके चल रही है। जी जी। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। जी। मेरे लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मैम बताएं। लड़के का नाम? मेरा लड़का 4 अगस्त 2012 का है जी। उसका जन्म स्थान जालरा पाटन है जी। और जन्म समय उसका सुबह के 5:30 बजे का है। क्या नाम बता दीजिए और क्या जानना चाहते हैं? उसका नाम है राघवेंद्र सिंह जी। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। वो बहुत अभी उद्यमी बहुत है और आगे कुछ क्या करेगा वो? देखिए बहन, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है कि आपका बेटा कम से कम उद्यमी तो है, क्योंकि इस उम्र में तो उद्यमी का मतलब यह है कि भाग दौड़ और शरीर में फुर्ती हो, उसको हम उद्यमी बोलते हैं। क्योंकि हम तो शीतलता में रहते हैं और जब बच्चे बहुत ज्यादा थोड़ा भाग दौड़ उछल कूद करते हैं तो हम उनको उद्यमी बोलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बच्चा बड़ा समझदार है
बड़ा होशियार है। और आपको बता दें कि इसको भी बृहस्पति की महादशा है। ये बच्चा आपका बहुत नाम करेगा, पढ़ाई में ठीक रहेगा। बुधवार के दिन सूर्योदय से 9 बजे तक इनको ध्रुवा गणपति को चढ़ाने के लिए कहिए। और गणपति को ध्रुवा चढ़ाएं तो ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः बोले तो गजानन समस्त विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं। और साथ में आपको बता दें कि विदेश या पर बाहर जाकर के आपका नाम रोशन करेगा। ऐसा बच्चा खराब नहीं है। आप तो इनको पढ़ाई कराइए और इनसे प्रसन्नता से इनको सम्मान दीजिए, प्यार से रखिए। डांटना तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डांटना जी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार सर। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं हम आपको। आवाज आपकी बोल रही है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब, आप बोलिए। जी सुन पा रहे हैं हम आपको सर, बताएं क्या जानना चाहते हैं। कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ बहन जी बोली, आवाज तो आई थी। कोई नहीं। हेलो जी जी मैम बताएं, स्वागत है आपका। मैम आपने फोन किया पंडित जी से बात करने के लिए, आपस में पहले बोलिए। कंफ्यूजन में रहते हैं कई बार लोग, फोन मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है फोन। सही बात ये है गगन जी कि होता क्या है, सुबह सुबह का टाइम होता है और वो लोग अपना जैसे मिल गया तो हावड़ थावड़ भी, यानी बहुत जल्दीबाजी होती है। वो कहते हैं कि फिर तुम्हारा समय चल जाएगा, फटाफट वो बात करें वो करें, ऐसे भी कंफ्यूज हो जाता है। तो प्लीज आप बोलिए बहन जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। लाइन कट गई है। अच्छा कट गई, कोई बात। हम पंच शुभ ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे और ऐसा भी था कि कोई ऐसा इसमें ग्रह होता है या ऐसा योग बन जाता है कि जीवन में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा क्या ये ग्रहों का ही कुछ एक खेल है या क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि आपने अभी ये सुना इसलिए आपके मन में ये बात उपजी है, मैं समझ गया जी। अभी एक श्रीमान को जब हम बात कर रहे थे तो उसको हंस राजयोग का निर्माण हो रहा था जी। और हंस राजयोग व्यक्ति को राजाओं की तरह जीवन देता है। उसके बाद भी वो कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा गस्त नहीं बस रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए जब बृहस्पति मूल त्रिकोण में खुद के घर में केंद्र में कहीं भी स्थित होता है तो विशेष परिस्थितियों में ये योग का निर्माण होता है। तो उनको निर्माण हो रहा था जन्मपत्री में, और ऐसे व्यक्ति के पास में सुख, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक शक्ति और बच्चे, परिवार, पत्नी, सज्जन पत्नी, पूरा जीवन ही सफल में हो जाता है जी। लेकिन वो तो तकलीफ में थे। इसको कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर जी। प्रारब्ध बहुत बड़ा महत्व देता है जी। आपके कर्म उसमें बहुत काम करते हैं। कर्म क्या है, कैसे कर रहे हैं, किसका आपका व्यवहार क्या है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपकी संगत कैसी है, आपका भजन कैसा, आपका खान पान कैसा है, ये दैनिक जीवन पर इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपको बताएं कि जब आप इन चीजों को जब समझने लगता है तो व्यक्ति फिर ये गलती नहीं करता, फिर उस सब प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है जी। मनुष्य तो एक व्यक्ति है जो विश्लेषण करता है अपने बारे में, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्म विचार, आत्म साक्षात्कार जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं तो कहूँ प्रतिदिन विश्लेषण करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए, हमें कितनी विनम्रता और शालीनता से बात करनी चाहिए और व्यक्ति को सहज रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पंडित जी राशिफल का भी वक्त हो चला है, कौन सी राशि क्या कहती है? आइए सबसे प्रथम देखिए, आज आपको बताना चाहते हैं कि प्रातः उठते ही आप सबके मन में एक आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे, कुछ अनुचित ना हो, और इसके जानने के बारे में आप बहुत उत्सुक रहते हैं। दैनिक जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रह और नक्षत्र प्रभावों को हम ध्यान में रख करके आपका राशिफल को सटीक आकलन करके आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि वाले लोग। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो मन में संशय की स्थिति उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? ये उत्पन्न होगी, मगर विश्वास में कमी नहीं लाए, क्योंकि ऐसे में किसी सीनियर का मार्गदर्शन आज आपको काम आएगा और आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आप डरिए मत।
आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि वाले। आज घर की बात को बाहर कहने से रुके, ना कहें। पेट संबंधी आज आपको समस्या रह सकती है, इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल खाने से अवॉइड करें। घर का बना हल्का भोजन आप प्राप्त करें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज आपके प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज इधर उधर आपका मन भटकेगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, जिससे आपको तनाव थोड़ा रह सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपने कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। अचानक से कहीं धन लाभ होने की स्थिति बनती है। अनजान व्यक्ति के साथ निजी बातों को आज साझा करने से आपको बचना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। आज अकेलापन महसूस तो करेंगे, इस कारण आपका मन अशांत भी रहेगा, लेकिन किसी मित्र के साथ कुछ समय व्यतीत करें या बाहर निकले, भगवान के सामने आपका ध्यान लगाएं तो आपके लिए बहुत ठीक रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज घर में किसी बात को लेकर के थोड़ा मतभेद हो सकता है, जिस कारण सभी का मन थोड़ा उदास रहेगा। धैर्य से काम लें और अपने शब्दों का चुनाव सही से। आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि वाले जातकों को आज पहले से ज्यादा कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और सभी के साथ आज आपके मधुर संबंध बनेंगे। जब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले, आज आपके भाई बहन के साथ रिश्ते मजबूत बनेंगे। व्यापार में कोई घाटा हो सकता है। मन में किसी बात को लेकर के उलझन वाली स्थिति रहेगी। और अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले। आज नौकरी में दबाव का सामना आपको करना, जिस कारण मन भारी रहे। घर में समय कम देने के कारण। और हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। किसी के साथ अनबन आज आपकी रह सकती है, जो एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। इसलिए पहले से ही सावधान रहे और किसी के भी साथ उलझन से बचे। हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज के बाद मनी मत, लेकिन आप किसी से कह नहीं पाएंगे। ऐसे में आपका ध्यान एक जगह एकाग्र करें और शांत मन से उसे हल करने का प्रयास करें। आइए अब हम बात करते हैं आज का दिन थोड़ा नीरस रहे, कुछ नहीं करने का मन करेगा, आलस्य ज्यादा होगा और काम कम, लेकिन घर में आज आप खाना आदि आ सकते हैं और इसके बाद भी आपको आज काफी लाभ की स्थिति बनी। यह है आज का के लिए जी। तो भाग्यफल में आज फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और पंडित जी ने तमाम जो जानकारियाँ दी हैं, जो उपाय बताते हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन एक ख़ास बात ये कि आस्था और विश्वास के साथ तमाम उपाय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ प्रभात। तो भाग्यफल में आज फिलहाल इतना ही।